अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई एम बैक विद माई अनदर व्लॉग। तो अभी ये नाइट का टाइम है और रात को अनीस बना रहे थे आज चिकन कढ़ाई। उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स की तरफ लेके जानी थी और कहते चलो हम लोग भी यही खा लेंगे। तो ये यहाँ पे कढ़ाई बना रहे थे और मैं एक दो दिन से व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज़ मेरा मोबाइल तोड़ दिया था, बच्चों ने गिरा दिया था, तो उसकी एलसीडी में थोड़ा सा इशू आ गया था। मैंने उसको रिपेयर करवाया। तो खाना खुना खाने के बाद फिर मैं और अनीस बैठ के थे, रात को कुछ ऑनलाइन काम हम लोग देख रहे थे, हम लोग वो कर रहे थे और काफ़ी लेट सोए थे। तो सुबह भी आज हम लोग लेट ही उठे हैं, काफ़ी टाइम ऊपर हो चुका हुआ था। और यहाँ आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी चकोर पराठे और समझ नहीं आ रहा था। फिर ये था शुक्र मैंने कल रात को ही ना शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर दिए थे। इसी तरह से मैं फ्रीज़ कर देती हूँ 20 to 25, ताकि अगर कुछ ना आप समझ आ रही तो ये फ्राई कर देता सब पराठे के साथ, बंदा ईजीली खा सकता है या चाय ले लेता है। फिर अनीस के लिए भी मैंने 2 कबाब फ्राई किए, एक मैंने अब्दुल्ला के लिए फ्राई किया। मैंने सोचा अब्दुल्ला को मैं पैटी बर्गर टाइप सा बना दूँगी ताकि वो शौक़ से खा लेता है वो, तो मैंने फिर उसे वही दे दिया। और साथ मैंने जामे शीरी, मैं ज़्यादा जूसेस वगैरह इसको नहीं देती हूँ, फिर मैं जामे शीरी घर में ही बना देती। तो यहाँ मैंने इसका लंच प्रिपेयर किया, एप्पल्स थे, फ्रूट्स थे और साथ आलमंड्स थे और इसका पैटी बर्गर था। तो ये मैंने इसको पैक कर दिया। फिर अनीस भी कह रहे थे मैं लेट हो रहा हूँ, तो ऑफिस जाकर शायद मुझे टाइम ना मिले तो मैं घर से ही कर जाता नाश्ता। और यहाँ पे अब मोहम्मद सी ऑफ कर रहे हैं अपने बाबा को और भैया को। सुनाओ, अब ये जा रहे थे ऑफिस। फिर मैंने भी कल का चिकन रात का पड़ा हुआ था, साथ पराठा था, फिर मैंने वही खा लिया। तो अभी ये मैं बाहर आई हुई थी, मैं देख रही थी प्लांट्स के ऊपर ओस, जिस तरह से पानी नहीं पड़ा होता रात के टाइम का, तो इतना खूबसूरत और इतना प्लेजेंट सा लग रहा था। और ये देखें अनार कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। और ये दरख्त देखे कैसे झुका हुआ है और माशाल्लाह इस पर इतना ज़्यादा फ्रूट लग गया, ये भरा हुआ है और ये झुका हुआ है बहुत ज़्यादा। तो इसको देख के मुझे कहावत याद आ गई कि कहते हैं ना कि जो बंदा झुकता है उसी को ही फल लगता है। तो ये कहावत भी, एक मुहावरतन भी इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं अपने गार्डन में यहाँ पे बाहर खड़ी होकर वॉक कर रही थी और मैं देख रही थी और पता नहीं कब लग गया इस पे जामुन। और यहाँ पे ये एक और अनार का दरख्त है। बेसिकली यहाँ पे 2 दरख्त हैं और इस पर भी काफ़ी सारा फ्रूट लगा होता है और ये भी पका नहीं है। और देखिए कितना गहरा लग रहा है ना, कितना डीप दरख्त लग रहा है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दरख्तों से भी एक अजीब सी रौनक होती है, एक अच्छी सी रौनक होती है घर में। और एक बड़ा प्लेजेंट सा, जब आप सुबह उठते सार इन ट्रीज़ को देखते हैं तो आपका मूड बड़ा रिफ़्रेशिंग रहता है थ्रू आउट द डे। और मैं अक्सर सुबह उठते सार बाहर आती हूँ, देखती हूँ और एक बड़ा नेचुरल सा एक व्यू लग रहा होता है। और बहुत इस टाइम प्लेजेंट सा मौसम हुआ होता है, ठंडी हवा चल रही होती है और यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा है, घाना का आई लव वेदर। यहाँ पे ना सर्दी है ना गर्मी है। और यहाँ पे देखें ये मेरे घर रूम की विंडो है और विंडो के बिल्कुल सामने यहाँ पे मेरी हाउस केयर टेकर जो विक्टोरिया है उसका रूम है। और जब कभी भी मुझे कोई काम हो या जब मुझे कोई इशू हो तो मैं फ़ौरी से उसको आवाज़ दे देती हूँ तो वो जल्दी से आ जाती है। और यहाँ पे देखिए किचन का सारी जो कैबिनेट वगैरह थी वो उतार के रखी हुई है। आई डोंट नो अभी कब इसकी असेंबलिंग होगी, थोड़ा टाइम लगेगा तो अब इसकी असेंबलिंग होनी है। किचन का भी बहुत बुरा हाल हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे मोहम्मद को नहला रही हूँ। मैंने कहा इसको जल्दी से नहलाऊँ बिकॉज़ इसकी भी तबीयत सुबह से थोड़ी सी डाउन थी, तो आई डोंट नो बहुत चिड़चिड़ा सा हुआ था। फिर इसको मैंने नहलाया है और इसको पेनाडोल दे के लटा दिया था, सो भी नहीं रहा था, तो मैंने इसको फीडर वगैरह दिया। मैंने कहा चलो सो जाए, मैं भी इसके साथ ही लेट गई। और यहाँ पे भी टाइम हुआ था 8 बजे, अब्दुल्ला भी जा चुका था स्कूल और फिर मैंने मोहम्मद को लटाया। मोहम्मद इस तरह से मेरे पास आके लेट जाता और फिर इस तरह से मैं उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं इसको लोरी सुना रही थी और अल्लाह अल्लाह कर रही थी कि शायद ये सो जाए, लेकिन इसको नींद भी आई हुई थी, सो नहीं रहा था। फिर मैं उठी, फिर मैंने फटाफट से आज बिरयानी बनानी थी, पुलाव बनाना था, उसके लिए ये सारे मैंने मसाले यूज़ किए हैं। सूखा धनिया था, जायफल थी, जावित्री थी, ये एनीसेट के सीड्स थे और ये सब मसाले जो बेसिक गरम मसाले होते हैं ये थी। और मटन को धो के ये मैंने पहले से पैकेट्स बनाए होते हैं तो वो निकाला है और उसके अंदर से मैंने इसके अंदर प्याज डाला है, ये सारे मसाले डाले हैं, नमक डाला है और चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर लाजमी डालिएगा और थोड़ी सी अजवाइन भी डालिएगा, उससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट डेवलप होगा ये जो पुलाव बिरयानी। और साथ मैंने एक लहसुन का पूरा वो था पीस, वो सारा डाल दिया। साथ ही मैंने वो यखनी चढ़ा के मैंने कहा कपड़े हैं थोड़े से वो जल्दी से वॉश कर लें, कपड़े वगैरह धोए हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद तो कोई नहीं सोया। फिर यहाँ पे बेड का देख लें, बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो पहले मैंने उठी हूँ, मैंने पहले बेडशीट बिछाने लगी और यहाँ पे ये मुझे बेडशीट नहीं बिछाने दे रहा, बार बार ऊपर आकर चढ़ रहा है और डिस्टर्ब कर रहा था बहुत ज़्यादा। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है जब कोई बेडशीट बिछा रहा और उनको लिए ये गेम होती है, वो खेल रहे थे। मैं यहाँ से कह रही थी उतर जाओ नीचे और ये जनाब उतर नहीं रहे थे, नीचे खेल रहे थे।
तो खैर मैंने जल्दी से बेड अपना नीट किया है, बेडशीट बिछाई है। और बड़ा अच्छा लगता है जब बेड आपका साफ़ हो, बेडशीट बिल्कुल क्लीन हो और ज़रा सी भी सिलवटा ना हो, तो बड़ा मज़े का एक लुक आती है रूम की और नीट लगता है रूम। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से बेड साफ़ किया है, रूम मैंने कहा चलो मैं रूम नीट कर लेती, बाकी विक्टोरिया आके देख लेगी। और यहाँ पे मोहम्मद बड़ा खुश हो रहा था कि बेड अब साफ़ हो गया, तो वो जाके बैठ गया। फिर मैंने इसकी ये अब्दुल्ला की कुछ बुक्स थी, अब्दुल्ला को मैं करवाती थी, अब्दुल्ला कर चुका हुआ है, तो मैं अब इसको लेके बैठती हूँ ताकि ये आइडेंटिफाई करना शुरू करे चीज़ों को। खैर ये बोलता तो नहीं है अभी इतना क्लियर, बट ही डू आइडेंटिफाई Where is a dog? he do Very identify good. everything Mommy, where and is he also a recognizes the train? color also. Very good. And mommy, where is a apple? Where is an apple? Very good. Where is a car? Very good. Where is a flag? और अगर बच्चों को अर्ली स्टेजेस पे ही आप सिखाना शुरू कर देना इस तरह की चीज़ें, तो वो बहुत जल्दी वो कवर कर लेते हैं और बड़ी जल्दी उनकी लर्निंग स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे भी देखें बैठा, और यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉक्स दे दिए थे। ये ब्लॉक्स के साथ मैं इसको बता रही थी कि ब्लू कलर उठा के पहले मोहम्मद आप रखें। तो इस तरह से बच्चों को कलर्स की आइडेंटिफिकेशन बड़ी अच्छी होती है। इस तरह से बच्चों की जो मोटर स्किल्स होती हैं वो बड़ी डेवलप होती हैं और वो लर्न करता है, उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो इन्हेंस होती हैं। तो घर में आप भी करवाया करें बच्चों को इस तरह की जो छोटी मोटी गेम्स होती हैं। अब लाइक मैं कुछ पज़ल्स लाई भी, वो पज़ल से उसको समझ नहीं आएंगी, वो मैं अब्दुल्ला के लिए लेके आई हुई हूँ, वो उसको मैं करवाती हूँ। और इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और इस तरह से बच्चे का जो ब्रेन होता है उसकी वर्किंग बहुत अच्छी होती है और बच्चा इन चीज़ों में ज़रा, वरना तो और तो कोई एक्टिविटी कोई ऐसी कोई होती नहीं घर में। अगर इस तरह की चीज़ें बच्चा करता रहे तो उससे वो काफ़ी कुछ लर्न करता है और तंग भी नहीं करता है इतना। और यहाँ पे मैंने इसको, ये अब्दुल्ला का था ड्राइंग बोर्ड, मैंने कहा चलो, क्योंकि जब अब्दुल्ला घर पे हो तो वो काफ़ी ज़िद करता है अपनी चीज़ों को लेके, लड़ते हैं दोनों आपस में। फिर जब वो ना हो तो फिर ये दोनों अकेला बैठ के खेलता रहता है। फिर इसको मैंने बताया तो ये यहाँ पे खेल रहा था, बहुत खुश हो रहा था मोहम्मद माशाल्लाह। तो यहाँ पे इसी तरह से पूरा दिन गुजर जाता है बच्चों के साथ, टाइम का तो पता ही नहीं चलता। और यही मुझे अपनी अम्मी की अक्सर बातें याद आती होती हैं। तो अम्मी हमारी यही कहती थी कि अभी जो शादी के बाद की ज़िंदगी है ना, अभी तुमने जितना रेस्ट करना है कर लो, बाद में तो तुम्हें टाइम भी नहीं मिलेगा अपने लिए। और लिटरली ऐसे ही होता है, बंदा इतना बिज़ी हो जाता है बच्चों के साथ, तो बहुत ज़्यादा फिर बिज़ी हो जाता है। शादी के बाद तो होता ही है, फिर हस्बैंड के काम, फिर बच्चों को देखना, ईच एंड एवरीथिंग, बच्चों की नोटिस करना और उनको देखना वाला, सो इट इज़ अ क्वाइट टफ थिंग। तो अब वाकई बड़ा मैं मिस करती हूँ पाकिस्तान को और अपनी मदर को भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जब अम्मी की तरफ जाती होती थी तो वहाँ जाके तो मैंने सिर्फ रेस्ट करती होती थी और अम्मी मेरी देख रही होती थी बच्चों को। खैर यहाँ पे मोहम्मद भी सो चुका हुआ था और मेरी यखनी भी बन के रेडी हो चुकी हुई थी। और यहाँ पे ये खेलते खेलते ही सो गया, सारी इसकी चीज़ें, और थक गया था खेल खेल के, तो वहीं पे सो गया। तो मैंने सोचा चलो मोहम्मद सोया, मैं जल्दी जल्दी से खाना रेडी कर लूँ। तो यहाँ पे मैं बिरयानी के लिए मैंने सिर्फ अदरक ली है, हरी मिर्चें ली हैं और टमाटर लिए हैं, और कुछ नहीं लिया, ना प्याज लहसुन अदरक कुछ भी नहीं, अदरक तो मैंने ली है। और जो मटन मैंने बनाया हुआ था, मटन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका हुआ था, उसको मैंने डाल के उसकी अच्छी सी भुनाई कर ली, हल्का सा उसको फ्राई कर लिए। फ्राई करने के बाद इसमें मैंने जो यखनी थी वो सारी उसको स्ट्रेन कर लिया है, जो उसकी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो निकाल लिए। गार्लिक को मैंने अच्छा सा, उसका जो पल्प था वो भी मैंने निकाल के इसमें डाल के मिक्स कर लिया था। और इस स्टेज पे मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, बहुत देगी लाल मिर्च थी, सिर्फ ये कलर के लिए होती है, अदरवाइज़ इसका कोई इतनी तेज़ी नहीं होती इसके अंदर। और थोड़ी सी सिर्फ काली मिर्च डाली, और उसके अलावा इमली और आलू बुखारे का पल्प डाला था। ठीक है, यहाँ पे कपड़े भी हो चुके हुए थे, रेडी हो गए थे ड्राई, तो फिर मैंने सोचा कपड़े डालूँ। और यहाँ पे बच्चों ने रात के इसी तरह से खिलौने सारे बिखरे हुए थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी पहले टॉय समेट लूँ, और फिर मैंने साथ सैलड भी बना ली। सैलड में कुछ भी नहीं किया, जो बेसिक घर में वेजिटेबल्स होती हैं, बंद गोभी, खीरा, गाजर, मूली, और ये सारी वेजिटेबल्स को फाइनली चॉप करके उनको, और लेमन और ब्लैक पेपर लगा के उसको रख दिया था। और ये अब अनीस का मुझे फ़ोन आया था कि हम लोग रास्ते में हैं, तो फिर मैंने फटाफट चावल डाल के चावल को दम दे दिया, तो चावल भी फुली रेडी हो चुके हुए। तो हल्का सा इस पर फूड कलर डाला है और लेमन जूस डाला था दम देते हुए। लेमन जूस ये होता है कि आपके जो चावल होते हैं वो जुड़ते नहीं है, बिल्कुल सेपरेट इसका रहता है दाना, और बड़े खिले खिले से चावल बनते हैं। तो यहाँ पे बिरयानी रेडी हो चुकी हुई थी और बहुत मज़े की थी। इसमें मैंने कोई नेशनल के या कोई
मसाला कुछ भी नहीं डालता, जो घर के मसाले होते हैं, जो देगी मसाले थे वही डाले, और सेम इसका देगी बिरयानी वाला ही टेस्ट होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लाजमी आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन यखनी के टाइम डालिएगा, और थोड़ा सा जायफल जावित्री, और क्या कहते हैं, चिकन पाउडर से भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बिल्कुल देगी स्टाइल। तो यहाँ पे मैंने अपना रूम नीट कर लिया था। अब्दुल मोहम्मद भी उठ चुका हुआ था और मैंने फटाफट से रूम नीट किया। फिर मैंने जल्दी से शामी बना लिए। शामी मैंने बना के रखे हुए थे, तो फिर मैंने वो भी साथ फ्राई कर लिए। मैंने कहा चलो साथ अच्छे लगते हैं बिरयानी के साथ, कबाब हो, शामी कबाब हो तो बहुत मज़े के लगते हैं। सो दिस इज़ माई प्लेट। खाना रेडी हो चुका हुआ था और बहुत मज़े का था। अच्छा था आज का लंच, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा। आज का दिन बस इसी तरह से बिज़ी गुजर जाता, टाइम का तो पता ही नहीं चलता, आपके सामने ही है। क्योंकि सभी की लाइफ इसी तरह से होती है, ऐसे हसल बसल सी क्रिएट हो चुकी हुई है कि ज़िंदगियाँ ऐसे हैं कि वो साल महीनों में, महीने दिनों में, और किस तरह से टाइम गुजर जाता है आपको आइडिया भी नहीं होता। और यहाँ पे अनीस भी आ गए हमें स्कूल से। कसम से कई बार ऐसे लगता है कि अभी फ्राइडे गया था, फिर फ्राइडे आ गया, अभी वीकेंड था, फिर वीकेंड आ गया। सो लाइक इस तरह से टाइम ऐसे दौड़ रहा है, और हम लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसी ज़िंदगियाँ हो चुकी हुई हैं। खैर अब अनीस भी आ गए हुए थे ऑफिस से, और खाना मैंने उनको सर्व किया और बच्चों ने भी वही खाया। खाना बहुत मज़े का आज खाना सही बना, चलो थैंक यू। और चलें, आप भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, बिकॉज़ आई एम ऑल्सो न्यू लर्नर और न्यू बिगनर, मुझे इतना आइडिया नहीं है, आप मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, बिकॉज़ देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो मुझे लाजमी बताइएगा, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल वर्क ऑन दैट। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक्स अ लॉट। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आप उनको खुश रखे, और आपकी सारी हाजतें, जो नेक हाजतें हैं, सब पूरी करें। आमीन सुम आमीन।